पी डी एम की मुमकिना लश्कर कुशी, नैब ने मरियम की पेशी मुलतवी कर दी। पिछली पेशी पर नैब की इमारत पर शदीद पथराव किया गया। तफ्तीश में रुकावट डालने की कोशिश की गई। मफाद आमा को मद्देनजर रखते हुए पेशी मुलतवी की नैब का एलामिया। लिखा गया, NCOC ने कोरोना के बायस हुजूम इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा रखी है। पेशी की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। मरियम की पेशी पर जियालों ने साथ जाने का ऐलान किया था। PDM की जानिब से धमकी दी गई थी कि लाठियां बरसाएं या शेलिंग हुई तो नताइज की जिम्मेदार हुकूमत होगी। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि ऐसे एहतसाब को जूते की नोक पर रखते हैं। नैब से डरती हूं ना जेल से। नैब ने जितना इंतकाम लेना था ले चुका, अब आसान शिकार नहीं बनूंगी। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, DG नैब ने क्या सलूक किया, तफसीरात बाद में सामने लाऊंगी। नैब के पीछे दागदार चेहरा इमरान खान का है। अब अवाम इस खेल को समझ चुके। दुनिया जानती है कि नैब एक सियासी इदारा है। कोरोना की वजह से पेशी मुलतवी की गई तो वजीर आजम ने इजलास क्यों किया? वजीर आजम इमरान खान की आइसोलेशन के दौरान करीबी साथियों से मुलाकात, इजलास की सदारत भी की। SOPs के पेश नज़र शुरका की तादाद कम रखी गई। वजीर आजम ने कहा, कानून की हुक्मरानी से किसी को इनकार की इजाज़त नहीं। पहली बार ताकतवर माफिया कानून के ताबे आ चुका है। सट्टा माफिया, कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखें। वजीर आजम ने हिदायत की कि रमजान से पहले रिलीफ इकदामात मुकम्मल करें। रमजान पैकेज मुस्तहिक अफराद तक हर सूरत पहुंचना चाहिए। डस्का में इलेक्शन मुलतवी, गालम गलोच ब्रिगेड इन एक्शन। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू। ट्विटर पर मुअज़्ज़ज़ जज के खिलाफ नाजेबा जुमलों का इस्तेमाल। जिन ट्विटर अकाउंट से मुहिम चलाई जा रही है, बेशतर को मरियम नवाज फॉलो करती हैं। शहबाज गिल का कहना है, मरियम नवाज तशद्दुद और नफरत की सियासत को फरोग दे रही हैं। कोई फैसला इनके खिलाफ आ जाए तो मुहिम चलाते हैं। ये तरीका नहीं चल सकता। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने FIA से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी किया। NA 75 डस्का में 10 अप्रैल को होने वाली रीपोलिंग मुलतवी की। इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार, फिलहाल पोलिंग रोक दी। कभी अदालत जाते हैं कि अवाम को वोट से रोको, कभी जाते हैं कि मरियम के साथ अवाम को आने से रोको। मरियम नवाज का ट्वीट, लिखा, ये इदारे अवाम के हैं, अवाम के गजब से तुम्हारे इदारे नहीं बच सकते। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, जाली राजकुमारी ने डस्का में इदारों को यरगमाल बनाकर नताइज रुकवाए और रीपोलिंग के लिए मजबूर किया। अदालत ने नून लीग के झूठ पर मबनी बयानिए को बेनकाब कर दिया। शुगर माफिया के गिर्द घेरा तंग, 10 बड़े ग्रुप्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर कहते हैं, चीनी माफिया मंसूबे के तहत रमजान में कीमतें बढ़ाने जा रहा है। कीमतों में मनमानी करने वालों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। सरदार उस्मान बुजदार बोले, अवाम को सस्ती चीनी की फराहमी के लिए इक़दामात किए गए हैं। चीनी की पैदावार और खरीदो फरोख्त के तरसीली निज़ाम को रेगुलेट किया जाएगा। गंदम, खुर्दनी तेल और दालों समेत अशियाए जरूरिया की सस्ती फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। कराची में जाली सहाफी बनकर खातून की ब्लैकमेलिंग, पुलिस एहलकार को फोन करके भत्ते का मुतालबा। ऑडियो वायरल हो गई। सानिया शाहरुख आवान के खिलाफ दहशतगर्दी भत्ताखोरी का मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के लिए घर पर छापा मारा, खातून शौहर के साथ फरार हो गई। सानिया शाहरुख सहाफी बनकर आला अफसरान से भी मिलती, उनके साथ तस्वीर बनवाकर ताल्लुकात जाहिर करती। पुलिस एहलकारों को फोन करके धमकाती कि भत्ता दें वरना मुअत्तल करा देगी। सिंध असेंबली में आवारा कुत्तों पर बहस। ऑपोजिशन रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कहा, ऑपोजिशन के पास कोई कुत्ता मार मुहिम का इख्तियार नहीं, जिनके पास इख्तियार है वो जाने और कुत्ते जाने। स्पीकर आगा सिराज तुरानी ने कहा कि कुत्ते मारना तो बड़ा गुनाह है। इन वाकयात पर फरियाल तालपुर की रुकनियत मुअत्तल हुई थी। रुकने सिंध असेंबली फरियाल तालपुर और गयान चंद इसरानी ने रुकनियत बहाली के लिए दरखास्त दे दी। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच में नजर सानी दरखास्त की समाअत 31 मार्च को होगी। आसिफ अली जरदारी हमारी दामाद यूनियन के ताहयात चेयरमैन और मैं जनरल सेक्रेटरी हूं।
कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर ने अपना ओहदा बता दिया। कहा, बिलावल भुट्टो का मैं छोटे भाई की तरह एहतराम करता हूं, उनके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। हर फन मौला फिरदौस आशिक अवान स्नूकर खेलने में नाकाम। स्नूकर खेलने आई तो स्टिक हाथ से छूट गई। मुआवने खुसूसी क्रिकेट, फुटबॉल और कराटे में महारत दिखा चुकी। हैवी बाइक भी चला चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के बल्दियाती इदारों को बहाल कर दिया। बल्दियाती एक्ट के सेक्शन 3 को आइन से मुतसादिम करार दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अवाम को कैसे मुंतखब नुमाइंदों से दूर रखा जा सकता है। आर्टिकल 140 के तहत कानून बनाया जा सकता है मगर इदारे खत्म नहीं किए जा सकते। पंजाब हुकूमत के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। कोरोना की वजह से दोबारा इंतखाबात में ताख़ीर हुई। जस्टिस एजाजुल अहसन बोले, आपने अवाम को उनके नुमाइंदों से महरूम कर दिया। क्या गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात नहीं हुए? वजारत खजाना ने स्टेट बैंक में तरमीमी बिल 2021 का मुसवदा जारी कर दिया। मुसवदा के तहत हुकूमत स्टेट बैंक से कर्जे नहीं ले सकेगी। स्टेट बैंक हुकूमत के कहने पर एक्सपोर्टर्स समेत निजी शोबों के लिए कर्जा स्कीम जारी नहीं कर सकेगा। देही सनती कर्जे, एक्सपोर्ट और हाउसिंग क्रेडिट भी जारी नहीं कर सकेगा। गवर्नर और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक की मुद्दत मुलाजमत 3 साल के बजाय 5 साल होगी। सदर ममलिकत अदालती फैसले के तहत गवर्नर स्टेट बैंक को हटा सकेंगे। एमकेएम पाकिस्तान का नश्तर पार्क कराची में पावर शो। एमकेएम रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने खिताब में कहा, कारोकारी, सिंधु देश, कोटा सिस्टम के खिलाफ जिद्दोजहद तेज होगी। शहरी सिंध के दुश्मनों के खिलाफ भी जिद्दोजहद का आगाज हो गया। फैसल सब्जवारी का कहना था, असेंबलियों में आम आदमी की नुमाइंदगी देखनी हो तो एमक्यूएम देखो। जिस रोज शहरी सिंध को सही गिना गया, वजीर आला शहरी सिंध से होगा। आर्मी चीफ से सऊदी बरी फौज के कमांडर की मुलाकात। ISPR का कहना है कि मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी, बाहमी दिलचस्पी और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों अफवाज के दरमियान दिफाई और मिलिट्री ट्रेनिंग के उमूर पर भी गुफ्तगू। सऊदी कमांडर ने खित्ते में फरोग अमन और अफगान मफाहमती अमल में पाक फौज की मुखलिसाना कोशिशों की तारीफ की। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देती है। इस्लामाबाद के शकरपड़िया ग्राउंड में यौम पाकिस्तान की परेड। मुसल्लह अफवाज और नीम फौजी दस्तों का शानदार मार्च पास्ट। फजा नाराए तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। खवातीन एहलकारों के दस्ते का भी मार्च पास्ट। SSG कमांडोज की ललकार से दुश्मन पर हैबत तारी। कमांडोज का फ्री फॉल जंपिंग का भी शानदार मुजाहिरा। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने परेड का मुआयना किया। एयर चीफ मार्शल की क़यादत ने पाक फजाइया के तैयारों ने सदर ममलिकत को सलामी दी। आर्मी चीफ भी हमराह थे। कमांडर बहरेन नेशनल गार्ड, कमांडर UK स्ट्रेटेजिक कमांड और श्रीलंका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भी परेड देखी। सदर ममलिकत का यौम पाकिस्तान परेड से खिताब। कहा, अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से मशरूत है। फख्रे पाकिस्तान JF-17 थंडर की ऊंची उड़ान। यौम पाकिस्तान परेड में शानदार फ्लाई पास्ट। बैरल रोल थंडर टर्न देखने वाले दंग F-16 तैयारों ने भी दुश्मन पर बिठाई धाक। पाक फजाइया की शेर दिल टीम का फ्लाई पास्ट। आर्मी एविएशन, पाक बहरिया और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स ने भी कमाल दिखाया। कोबरा MI-35 गनशिप हेलीकॉप्टर मरकज़े निगाह बन गए। परेड में मादरे वतन का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने वाले हरबी आलात की नुमाइश। आर्म्ड कोर के टैंक सलामी के चबूतरे से बड़ी शान से गुजरे। भारतीय पायलट अभिनंदन का जहाज ट्रैक करने वाला जदीद रेडार सिस्टम शुरका की खुसूसी। यौम पाकिस्तान की परेड में मुल्की सकाफत के रंगों की भी बहार। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और चारों सूबों की सकाफत पर मुश्तमिल फ्लोट्स। कश्मीर के फ्लोट पर बुरहान वानी और गिलगित बल्तिस्तान के फ्लोट पर मोहम्मद अली सतपारा की तस्वीर। बलोचिस्तान के लेवा, खैबर पख्तूनख्वा के खटक डांस, पंजाब के भंगड़े और सिंध की धमाल ने समा बांध दिया। कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले कोविड वॉरियर का शुरका ने खड़े होकर पुरजोश इस्तेकबाल किया। मारूफ विजुअल आर्टिस्ट इमरान कुरैशी के लिए एक और एजाज। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने सितारा इम्तियाज से नवाजा।
तमगा पाकिस्तान के अलावा दुनिया के कई ममालिक में गैर मामूली खिदमात के पेश नज़र दिया गया। इमरान कुरैशी अमरीका, बरतानिया समेत दुनिया के कई ममालिक में अपने फन का लोहा मनवा चुके हैं। कोरोना वैक्सीन लगवाएं या नौकरी गंवाएं, वजीर सेहत सिंध अजरा पिचोहो ने हेल्थ वर्कर्स को खबरदार कर दिया। कहा 1,42,000 में से 33,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स ने वैक्सीन नहीं लगवाई। वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं, मैंने खुद भी वैक्सीन लगवाई है। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत, 24 घंटे में 63 अमवात, 3,946 नए केस रिपोर्ट। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। एलामिये में कहा, कोरोना चैलेंज के बावजूद पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी तसल्ली बख्श रही। इंसानी जानों को बचाने और मईशत की मदद के लिए पाकिस्तान की पॉलिसियां मुबस्सिराना हैं। दौरा जनूबी अफ्रीका, कौमी स्क्वाड के तमाम 35 अराकीन के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आ गई। कौमी क्रिकेट टीम कल सुबह जोहानिसबर्ग रवाना होगी। हेड कोच मिसबाउल हक कहते हैं कि ये मेरी या पीसीबी की नहीं, पाकिस्तान की टीम है। शर्जील खान के लिए लंबी प्लानिंग कर रखी है। इमाद वसीम तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं, उन्हें आराम दिया गया है। पाकिस्तान को क्रिकेट का आलमी चैंपियन बने 29 साल मुकम्मल। इमरान खान की क़यादत में कौमी टीम ने 92 का वर्ल्ड कप जीता। वसीम अकरम कहते हैं, किसी को यकीन नहीं था कि पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बनेगा, लेकिन इमरान खान ने कर दिखाया। वजीर आजम इमरान खान मुल्क को इस बार भी मुश्किल से निकाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा इस ब्रेक के बाद।